हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे आज 9 से लेके 10 अप्रैल के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की, और 11 और 12 तारीख का जो करंट अफेयर वो आज शाम तक आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। उसके बाद कल से हम ये करंट अफेयर्स रेगुलर रखेंगे। आपने MPPSC असिस्टेंट इंजीनियर की अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो ये ले सकते हैं। 90 प्लस टोटल टेस्ट मिलेंगे इसमें, जिसमें 60 प्लस MP GK और MP करंट अफेयर्स के टेस्ट रहेंगे। 20 नॉन टेक टेस्ट रहेंगे जो FLT के फॉर्म में रहेंगे। 50 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे अकॉर्डिंग टू द आपका जो भी सिलेबस है, जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा एक 10,000 प्लस क्वेश्चंस की एक सीरीज हमने लॉन्च करी है मात्र 59 रुपीज़ में। अगर आप लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं। आज के दिवस की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे हम 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 5 अप्रैल 1919 को सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला स्टीमशिप SS लॉयल्टी मुंबई से लंदन की पहली समुद्री यात्रा के लिए अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उतारा गया था। इसी की स्मृति में 5 अप्रैल 1964 से प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिए, 5 अप्रैल 1964 को सबसे पहले इस दिवस को मनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य लोगों को भारतीय जहाजरानी उद्योग की गतिविधियों और देश की अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका से अवगत कराना। साथ ही इस बार जो इसकी थीम थी, विषय था, वो था कोविड-19 से आगे सतत नौ परिवहन। ठीक है। दूसरे दिवस की बात करेंगे 7 अप्रैल की, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1948 में पहली विश्व स्वास्थ्य सभा आयोजित की थी। इसी WHO की स्थापना को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? 2021 में जो दिवस मनाया गया, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, उसकी थीम थी एक निष्पक्ष स्वस्थ दुनिया का निर्माण। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। भारत 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना था। चलिए कमेंट करके बताएं कि WHO में अभी फिलहाल कितने सदस्य देश हैं। WHO का जो दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो महानिदेशक हैं वो हैं इथियोपिया के टेड्रोस एड्रेनॉम गैब्रिएसस। ठीक है, ये इसके अभी वर्तमान में महानिदेशक हैं। आज का अगला जो दिवस है वो है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। होम्योपैथी के जो जनक जर्मन मूल के ईसाई फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, इनका जन्म 10 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, और इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में विश्व होम्योपैथी दिवस का आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है चिकित्सा की इस अलग प्रणाली के बारे में जागरूकता पैदा करना, साथ ही इसको आसानी से अधिक लोगों तक पहुंचाना। तो ये आज के सारे दिवस हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। हमने MPPSC प्री टेस्ट सीरीज का स्केड्यूल जो है वो अपडेट किया है। इसमें अब टोटल आपको 56 टेस्ट मिलेंगे, और अगर कुछ और क्रिएटिव आइडिया हमारे दिमाग में कोई आता है तो वो भी हम इसमें इंक्लूड कर देंगे। टोटल 3 टेस्ट इसमें, एक स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, एक करंट अफेयर्स जनवरी से मई 2021, और एक MP करंट अफेयर्स जनवरी से मई 2021 इसमें हमने इंक्लूड कर दिया है। क्विक रिकैप करेंगे। कल का पहला प्रश्न था, कब से प्रदेश में मैं कोरोना वॉलेंटियर हूं अभियान शुरू किया गया है? तो ये 6 अप्रैल 2021 से मैं कोरोना वॉलेंटियर हूं अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने कंप्यूटर विज्ञान संस्थान में पहला इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट किया है? तो ये विक्रम विश्वविद्यालय है, उज्जैन में स्थित। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला है हमारा 6 अप्रैल 2021 को जो मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री हैं इंदर सिंह परमार, इन्होंने मंत्रालय में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2020 कार्यक्रम में प्रदेश के उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों और प्राचार्यों को सम्मानित किया, जिसमें इन्होंने मध्य प्रदेश के 23 शिक्षकों को सम्मानित किया है। ठीक है, साथ ही 3 लोगों को राष्ट्रीय स्तर का जो पुरस्कार है वो दिया गया है, जिसमें से 2 पुरस्कार जो है वो 2020 के लिए दिए गए थे, एक पुरस्कार जो है वो 2019 के लिए दिया गया था, राष्ट्रपति सम्मान। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसे अभी हाल ही में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है? तो ये विभाष उपाध्याय हैं जिनको अभी हाल में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रदेश के 1851
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का प्रदेश व्यापी शुभारंभ करेंगे। तो ये 8 अप्रैल 2021 को इसका 1891 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का MSME, ठीक है, MSME जो उद्यम हैं, एंटरप्राइजेज हैं, उनका शुभारंभ किया जा चुका है। भारत की पहली महिला कमेंटेटर चंद्रा नायडू का लंबी बीमारी के बाद 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस जिले से है? तो ये इनका संबंध है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जिले को टीबी मुक्त घोषित किया है? तो ये मध्य प्रदेश का बैतूल जिला है, जिसे अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा टीबी मुक्त घोषित किया गया। हाल ही में हर्षिता तोमर टोक्यो ओलंपिक के क्वालिफाइंग राउंड में पहुंच गई हैं। वे किस स्पोर्ट्स से संबंधित हैं? ये सेलिंग से संबंधित हैं। हालांकि इनका आगे जो चयन है वो टोक्यो ओलंपिक के लिए नहीं किया जा सका। प्रदेश के भीतर स्थानीय रोजगार बाजार के पारिस्थितिकी तंत्र को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से किसके द्वारा एक नई कौशल विकास परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा? तो ये UNDP है, जिसके द्वारा इस एक नई कौशल विकास परियोजना का शुभारंभ किया जाना है। अगला प्रश्न था, कायरो इजिप्ट में जूनियर एवं कैडेट वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी के कौन से खिलाड़ी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो ये TI संकेत शर्मा हैं, जो कायरो में आयोजित जूनियर और कैडेट वर्ल्ड फेंसिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश से भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर के जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो ये 14 अप्रैल है। 14 अप्रैल को इनका अभी तक जयंती मनाई जाती थी भारत के द्वारा, और अब इनके जन्मदिन को सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया है केंद्र सरकार ने। प्रदेश में कब से स्वास्थ्य आग्रह अभियान शुरू किया है? तो ये 6 अप्रैल 2021 से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य आग्रह अभियान शुरू किया है। आज के करंट अफेयर की बात करेंगे। पहला जो प्रश्न है, किसे हाल ही में मध्य प्रदेश हाउसिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये विजय यादव हैं, जिनको अभी हाल ही में मध्य प्रदेश हाउसिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है, और अभी वर्तमान में ये संचालनालय मध्य प्रदेश के संचालक लोक अभियोजन अधिकारी थे। ठीक है, विजय यादव, इनको भी मध्य प्रदेश हाउसिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। हमारे कुछ फ्री मॉक टेस्ट एक हम आयोजित करा रहे हैं 15 अप्रैल को, और ये 15 अप्रैल को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक रहेगा। इसके लिए आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसमें आपको कंटेंट सेक्शन में जाना है, वहां पर आपको ये टेस्ट मिलेगा। इसके अलावा हमारी डेली फ्री जीके बूस्टर क्विज भी चल रहे हैं, जिसमें डेली 10 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन रहते हैं। अगर आप एक क्विज भी ज्वाइन करना चाहें तो आप ऐप को डाउनलोड कर लें। अगला प्रश्न है वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा घोषित भारतीय टीम में किसका चयन किया गया है? तो टोक्यो ओलंपिक के लिए नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI के द्वारा एक भारतीय टीम की घोषणा की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश से सिर्फ ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, जो कि इस भारत स्तर पर दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। हालांकि चिंकी यादव जो पहली इस नंबर की खिलाड़ी अभी हाल ही में बनी थी, उनका इसमें चयन नहीं किया गया, उनको रिजर्व में इसमें रखा गया है। ठीक है, तो ये जो NRAI यानी कि नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो टीम घोषित करी है, उसमें खरगोन के खिलाड़ी ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर का चयन किया गया है, और ऐसा करने वाले भी प्रदेश के पहले निशानेबाज बनेंगे। ठीक है, अभी तक मध्य प्रदेश से किसी का भी चयन इस प्रकार से शूटिंग अकादमी से नहीं हुआ है। इनको 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मेन इवेंट में संजीव राजपूत के साथ टीम में चुना गया है, जबकि नंबर 1 पिस्टल शूटर भोपाल की चिंकी यादव को रिजर्व में रखा गया है। इनके साथ साथ सुनिधि चौहान और जबलपुर की श्रेया अग्रवाल भी रिजर्व के तौर पर इसके अंदर रखी गई हैं। ठीक है, आपको पता होगा चिंकी यादव ने अभी हाल ही में दिल्ली में जो आपका ISSF वर्ल्ड कप जो हुआ था, उसमें देश को डबल गोल्ड मेडल दिलाया था। ठीक है, लेकिन फिर भी इनका चयन नहीं किया गया है। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर का इसके अंदर चयन किया गया है। तो 3 लोगों को, चिंकी यादव, सुनिधि और श्रेया अग्रवाल, ये सब नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि एटलीस्ट ये ओलंपिक में पहुंच रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए। ठीक है, तो ये नाम आपसे कुछ भी पूछे जा सकते हैं, चाहे इनको रिजर्व में रखा गया हो, चाहे इनको रिजर्व में नहीं रखा गया हो। ठीक है, तो चिंकी, सुनिधि और श्रेया। ठीक है, भोपाल की चिंकी यादव हैं, सुनिधि चौहान है, और जबलपुर की
श्रेया अग्रवाल है। 8 मार्च को मिशन अर्थ के अंतर्गत प्रदेश के 1891 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के द्वारा वर्चुअली मिंटो हॉल से मिशन अर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत 1891 MSME का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया गया और इनमें करीब 4227, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, 4000 प्लस करोड़ रुपए का निवेश मध्य प्रदेश को मिला है और इन इकाइयों में 50,000 से अधिक लोगों को रोजगार जो है वो अगले कुछ समय में उपलब्ध करवाया जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रदेश में 572 जो इकाइयां हैं वो मार्च 2021 तक स्थापित की जा चुकी हैं। अगले 3 माह में 296 और इकाइयां स्थापित की जाएंगी और अगले 6 माह में 1023 इकाइयां मध्य प्रदेश के अंदर स्थापित हो जाएंगी। मध्य प्रदेश करंट आउटलुक जनवरी 2021 तक अवेलेबल है। साथ ही आप 2020 का पूरा करंट अफेयर ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9522565785 पर। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे, एक लिंक आ जाएगी, उस लिंक पर जाके आप इसको ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश के पहले आयुर्वेदिक एवं न्यूट्रास्यूटिकल, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये धार जिले के पीथमपुर में, ठीक है, मध्य प्रदेश के पहले आयुर्वेदिक एवं न्यूट्रास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। ये 1851 में जो आपके MSME चालू हुए हैं उसी के अंदर इसका शुभारंभ जो है वो किया गया है और इस नए सेंटर में वायरल संक्रमण सहित अन्य बीमारियों की रोकथाम और उनके इलाज के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेद दवाइयों पर रिसर्च होगी, ठीक है। ये इसलिए पहला, यहां पर ध्यान रखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आयुर्वेदिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज जो वायरल संक्रमण है उनको साथ साथ अन्य बीमारियों की रोकथाम और उनके इलाज के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों पर रिसर्च किया जाएगा। सेंटर पर 200 से ज्यादा साइंटिस्ट आयुर्वेदिक औषधियों पर रिसर्च करेंगे और सेंटर में करीब 500 लोगों को इसके अंतर्गत रोजगार दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कब से कब तक टीका उत्सव मनाया जाएगा? तो केंद्र सरकार की तरह मध्य प्रदेश के अंदर भी 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान प्रतिदिन 5 लाख टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 11 से लेकर 14 अप्रैल तक ये आपका टीका उत्सव मध्य प्रदेश के अंदर मनाया जा रहा है। ओमान में आयोजित मुस्सानह ओपन सेलिंग चैंपियनशिप में वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की सेलिंग खिलाड़ियों ने देश को कौन सा पदक दिलाया है? तो देखिए, ओमान में ये आयोजित करी गई थी प्रतियोगिता मुस्सानह ओपन सेलिंग चैंपियनशिप। इसमें मध्य प्रदेश की जो वाटर स्पोर्ट्स अकादमी है, भोपाल में है आपकी वाटर स्पोर्ट्स अकादमी, इसकी सेलिंग खिलाड़ी जो हैं आपकी एकता यादव और रितिका दांगी, ठीक है, ध्यान रखिए, एकता यादव और रितिका दांगी, इनका संबंध किस स्पोर्ट्स से है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इनको एकता यादव और रितिका दांगी की जो जोड़ी है उसने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए देश को कांस्य पदक जो है वो आपको दिलाया है, ठीक है। और इन दोनों खिलाड़ियों ने आपका जो 49 ER क्लास बोट इवेंट जो होता है उसके अंदर प्रदर्शन करते हुए यह पदक अर्जित किया है, ठीक है। और वाटर स्पोर्ट्स अकादमी जो है आपकी भोपाल में स्थित है। सन 2007 में इस अकादमी की स्थापना हुई थी, ठीक है। और जैसे हर्षिता तोमर है आपकी, हर्षिता तोमर का संबंध भी किससे है? आपका सेलिंग से है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसमें चाइना के जो खिलाड़ी है वो प्रथम स्थान पर रहे हैं, यानी कि इनको गोल्ड मेडल मिला है, और हांगकांग के जो खिलाड़ी है वो आपके द्वितीय स्थान पर रहे, यानी कि सिल्वर मेडल आपका लेके गए हैं। मुस्सानह ओपन सेलिंग चैंपियनशिप में अकादमी की खिलाड़ी हर्षिता तोमर ने ओवरऑल 5वां स्थान इसके अंदर हासिल किया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। किस जिले में स्थित ढोढर की गढ़ी में स्थित प्राचीन स्मारक श्री गिरिराज जी के मंदिर को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया जाएगा? तो ये एक्चुअल में मध्य प्रदेश का जो श्योपुर है वहां पर स्थित है ढोढर की गढ़ी। यहां पर एक प्राचीन स्मारक मंदिर है, गिरिराज जी का मंदिर, ठीक है। इसको अभी हाल ही में राज्य शासन के द्वारा
ठीक है, राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गई है। घोषित करने के आशय की सूचना इसलिए जारी की जाती है ताकि अगर किसी को उस पर किसी प्रकार का विवाद है, ठीक है, तो वो उस पर अपना ऑब्जेक्शन दे सकता है। तो अभी आशय की सूचना जारी करी गई है, 4-5 दिन के बाद इसको राज्य संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बनने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये मंदिर अभी हाल ही में चर्चा में आया है और अच्छा खासा मंदिर है, मतलब ऐसा नहीं है कि खंडहर टाइप का यहाँ पर बन गया हो, ये मंदिर अच्छा खासा मंदिर है। इसके अलावा श्योपुर में ढोडर क्षेत्र में स्थित ढोडर की गढ़ी के करीब 0.428 हेक्टेयर क्षेत्र को मध्य प्रदेश प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 के अंतर्गत ये सूचना जो है वो जारी की गई है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के किस पूर्व न्यायमूर्ति का हाल ही में निधन हो गया है? तो यहां पर बात करें, ये गुलाब गुप्ता जो हैं, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कंफ्यूज ना हो, ये आपके चीफ जस्टिस नहीं थे, मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, ये न्यायमूर्ति थे। बहुत सारे जो कोर्ट है जैसे आपका, तो कोर्ट के अंदर और भी बहुत सारे जस्टिस होते हैं, न्यायमूर्ति होते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। खास बात इंपॉर्टेंट ये इसलिए है, वो फैक्ट हम आगे बात कर रहे हैं कि एक तो ये रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं, दूसरा इनका जन्म हुआ था जबलपुर में, ठीक है, और मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, हिंदी में जनहित याचिका स्वीकार करने वाले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पहले जस्टिस यही थे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न इसलिए एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से पदोन्नत होकर भी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 11वें चीफ जस्टिस बने थे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश बने थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री महेश जोशी का निधन हो गया, उनका संबंध किस पार्टी से था? तो इनका संबंध जो है वो कांग्रेस से था और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, 78 वर्ष के थे। दिग्विजय सरकार में 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी ये रहे थे, ठीक है। तो ये इनका भी हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आयोग में एक महिला सदस्य को रखने की अनिवार्यता का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग है, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसके अंदर अभी एक्चुअल में क्या है, कुछ समय पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में भी इस तरीके का एक निर्णय लिया गया था कि उसमें एक उपाध्यक्ष का एक नया पद का सृजन किया गया था, साथ ही में एक महिला सदस्य को रखने की अनिवार्यता करी गई थी, ठीक है। तो उसी चीज का अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में भी उपाध्यक्ष का नया जो पद है वो सृजित किया गया है और एक महिला सदस्य को रखने की अनिवार्यता लागू करी गई। ये आयोग जो है ये 5 सदस्यीय होगा। इसका जो निर्णय है, यह निर्णय जो है वो गजट नोटिफिकेशन में भी पब्लिश कर दिया गया है। यहां पर अगर हम बात करें तो जो प्रथम आयोग का गठन किया गया था उसमें मेहरुन्निसा परवेज सदस्य रही थी, लेकिन इसके बाद 5 या 6 बार आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन किसी में भी महिला को सदस्य के रूप में शामिल नहीं किया गया था। यहाँ पे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में, तो भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1990 में इंदिरा साहनी तथा अन्य विरुद्ध भारत का संघ, यानी कि इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें दिए गए निर्देश के पालन में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 13 मार्च 1993 को, ध्यान रखिए 13 मार्च 1993 को राज्य स्तरीय मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था, जिसकी अधिसूचना मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 15 मार्च 1993 में प्रकाशित की गई थी। यहाँ पे हम बात करें जो पहले आयोग का गठन किया गया था, उस आयोग में बसंत राव उइके इसके अध्यक्ष बनाए गए थे 1993 से, जिसका कार्यकाल रहा था 1996 तक, यानी कि 3 वर्ष का कार्यकाल था, ठीक है। इसके अलावा कैलाश चौधरी, बैजनाथ चंद्राकर, मेहरुन्निसा परवेज और सरदार सिंह डंगस, ये 3 सदस्य थे और 1 सदस्य सचिव थे, ठीक है। तो ये पहला जो आयोग का गठन हुआ था वो आपका था।
अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के सहयोग से आजीविका मिशन के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले में आदिवासी समुदाय की महिलाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में नियुक्त किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश का श्योपुर है, जिसमें मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के सहयोग से आजीविका मिशन के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में आदिवासी समुदाय की जो महिलाएं हैं उनकी नियुक्ति एक टूरिस्ट गाइड के रूप में की जा रही है। अभी इनकी जो तैनाती है वो पायलट प्रोजेक्ट के तहत की जा रही है एक जिले में। ठीक है, श्योपुर में आपको पता होगा कि श्योपुर में आपका जो नेशनल पार्क बन गया है, अभी दिसंबर 2018 में ये नेशनल पार्क बना था। मध्य प्रदेश का 12वां नेशनल पार्क ये था और इसके अंदर कूनो पालपुर, ठीक है, कूनो पालपुर पहले अभयारण्य हुआ करता था, फिर कूनो नेशनल पार्क आपका कूनो राष्ट्रीय उद्यान बन गया। इसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले 15 शहरी आदिवासी महिलाओं को 3 दिन का प्रशिक्षण इसके अंदर दिया गया है और दूसरे चरण में 15 और महिलाओं को नेचर गाइड की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर उनकी नियुक्ति भी उसमें की जाएगी। किस शहर में चित्र भारती फिल्मोत्सव 2022 का आयोजन 18 से 20 फरवरी 2022 तक किया जाएगा? तो देखिए, चित्र भारती फिल्मोत्सव 2022 का आयोजन 18 से 20 फरवरी 2022 तक किया जाएगा मध्य प्रदेश के भोपाल में। ठीक है, और भारतीय चित्र साधना का प्रतिष्ठित चित्र भारती फिल्मोत्सव 2022 इसका आयोजन 18 से 20 फरवरी तक भोपाल में होगा। राष्ट्रीय स्तर का यह फिल्मोत्सव का 4था संस्करण होगा। सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित भोपाल में होने जा रहे 3 दिवसीय समारोह में देश भर के प्रख्यात फिल्मकार और कलाकार जुटेंगे। हालांकि ये सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भोपाल प्रतिष्ठित नहीं है, मध्य प्रदेश का जबलपुर प्रतिष्ठित है। ठीक है, जबलपुर को सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो आप। ये एक्चुअल में क्या है, न्यूज से कभी कभार हम कंटेंट उठाते हैं तो वहां पे जो पत्रकार होते हैं वो कभी भी कुछ भी लिख देते हैं। तो देखिए, इसकी जो शुरुआत है सबसे पहले 2016 में इंदौर से ही हुई थी। ठीक है, और 5 साल बाद ये फिर से कहां पर हो रहा है आपका, 5 साल बाद फिर से आपका मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। कचरे का ट्रीटमेंट कर जैविक खाद बनाने का प्लांट यानी कि MRF ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किस जिले में किया गया है? तो ये हाल ही में खंडवा जो है वहां पर 30 लाख रुपए की लागत से खंडवा जिले का अंधारवाड़ी और 7 पायरी के बीच MRF ट्रीटमेंट प्लांट बनकर ये तैयार हो गया है, जिसका सुमित्रा कासडेकर ने इसका लोकार्पण अभी हाल ही में किया है। विधायक है वहां से, ठीक है, महिला विधायक है मध्य प्रदेश की। ठीक है, ध्यान रखिए। प्लांट पर कचरे का ट्रीटमेंट करके जैविक खाद बनाना भी शुरू कर दिया गया है और इसे किसानों को 2 रुपए प्रति किलो के भाव से भी उपलब्ध करवाया जाएगा। बाद में यहाँ पर मानव मल ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की भी योजना है। साथ ही स्थान को पिकनिक स्पॉट के रूप में भी विकसित किया जाएगा, यानी कि कुल मिला के इसका जो बजट है वो बढ़ के हो जाएगा 50 लाख। ठीक है, हालांकि बजट यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि इस तरीके का जो प्लांट है वो कहाँ पर बन के शुरू हुआ है। आगे बात करेंगे तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में भिलाई स्टील प्लांट से 60 टन ऑक्सीजन रोज सप्लाई करने का करार किया है। देखिए, इस तरीके का हालांकि आपको याद रख लेना है, थोड़ा सा करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि देखिए इस तरीके के करार जो हैं या जो MOU हैं, ये क्या होता है कि जब जरूरत पड़ती है तब हो जाते हैं और उसके बाद फिर इन MOUs का कोई मतलब नहीं है, इसलिए एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि भिलाई स्टील प्लांट जो है छत्तीसगढ़ के अंदर, वहां से ऑक्सीजन की सप्लाई जो है 60 टन ऑक्सीजन रोज सप्लाई जो है वो, चूंकि अभी कोरोना काल ऐसा फिर से चलने लगा है तो ये सप्लाई जो है वो शुरू हो गई है। दूसरी एक चीज और, कोरोना से एक चीज याद आई, घर में रहें, सतर्क रहें, क्योंकि इस बार जो कोरोना है वो बहुत बेकार स्थिति में है। और सबसे बड़ी चीज, लास्ट ईयर जिन्होंने अपने नहीं खोए हैं वो इस बार अपने खो रहे हैं। कई लोगों की मृत्यु पहले भी हुई है, अभी भी हो रही है, इसलिए बहुत सतर्क रहें, बहुत सजग रहने की ज़रूरत है। और इस बार का जो कोरोना है वो 3 दिन में आपके जो लंग्स हैं उनको पूरे तरीके से ख़त्म कर दे रहा है, मतलब करीब 70% तक लंग्स आपके ख़त्म हो रहे हैं इस कोरोना से। ठीक है, तो जो भी हो, लेकिन एक ही चीज़ से इसका बचाव किया जा सकता है कि हम घर में ही रहें। ठीक है, अपना जब तक जरूरी ना हो तब तक बाहर ना निकलें, और बाहर निकलते हैं तो मास्क और सैनिटाइजर का बिल्कुल उपयोग करें। और आप तो स्टूडेंट हैं, आपको ऐसे इतना ज़्यादा निकलने की जरूरत नहीं है, घर में ही रहें, घर से ही सारी पढ़ाई करें। केवल टाइम ऐसा मान के चलिए कि ऐसा टाइम चल रहा है अभी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है,
इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए। 2 प्रश्नों की बात करेंगे हम। पिछली बार 2 प्रश्न पूछे थे हमने कि सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना को मंजूरी दी है। तो ये दिल्ली है जिसने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना को मंजूरी दी है। दूसरा था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहाँ बनाना फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। तो ये कुशीनगर है उत्तर प्रदेश का, जहां पर अभी हाल ही में बनाना फेस्टिवल का आयोजन मार्च में किया गया था। आज के लिए आपका पहला प्रश्न है, कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से झारखंड के सिंहभूम जिला के जादूगोड़ा में किसकी महत्वपूर्ण खान स्थित है। तो आपको ये 2 प्रश्न कमेंट करके बताने हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और बाकी 11 और 12 का जो वीडियो है वो आज शाम तक आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।